नमस्कार। आज हम खानवा के युद्ध के क्या परिणाम हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे। राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के परिणाम क्या निकले या फिर उस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा या उस युद्ध से बाद में क्या हुआ। तो खानवा के युद्ध के परिणाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। खानवा का युद्ध देश के निर्णायक युद्धों में माना जाता है। कुछ विद्वानों ने तो इसे भारतीय इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। राणा सांगा की ये पराजय केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए घातक प्रमाणित हुई। इस पराजय ने राजपूतों की रही सही एकता को भी समाप्त कर दिया और मुगल शक्ति के समक्ष राजपूतों की शक्तिहीनता भी प्रकट कर दी। खानवा की पराजय के बाद अगले 200 वर्षों तक राजपूत शासक राजपूत संघ का निर्माण नहीं कर सके। इस युद्ध के बाद मुगलों को इतने विशाल पैमाने पर किसी भी संगठित शक्ति ने चुनौती नहीं दी। इस पराजय के कई वर्षों तक राजस्थान का मुगलों के साथ कोई संपर्क नहीं रहा। राजस्थान विजय के लिए मुगलों के प्रयत्न अकबर के सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद ही प्रारंभ हुए। राजपूतों की सर्वोच्चता का भय जो 10 वर्षों से मंडरा रहा था, वह सदैव के लिए समाप्त हो गया। राजस्थान के पूर्व आधुनिक इतिहास का मुगलकालीन भाग खानवा के युद्ध से ही प्रारंभ होता है। खानवा के युद्ध के फलस्वरूप राजस्थान की बदली हुई राजनीतिक स्थिति के कारण ही आगे चलकर राजस्थान पर मुगलों का एकाधिपत्य हो सका। पानीपत की विजय ने तो बाबर को दिल्ली और आगरा का ही शासक बनाया था और इन पर भी उसका अधिकार अभी सुरक्षित अवस्था में नहीं था, किंतु खानवा की विजय ने उसे सांगा के भय से मुक्त कर उसे उत्तरी भारत का निष्कंटक शासक बना दिया। अब बाबर के लिए अफगान सरदारों को भी, जिन्होंने पानीपत के युद्ध में पराजित होने के बाद देश के विभिन्न भागों में संगठित होना और सिर उठाना आरंभ कर दिया था, दबाना आसान हो गया। अब अफगानों को भी राजपूतों के सहयोग की आशा समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि जब राजपूत स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सके तो फिर दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अतः उन्होंने राजपूतों के सहयोग से मुगलों को भारत से खदेड़ने की आशा छोड़ दी। राजस्थान के लिए इस युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं रहे। सांगा की पराजय और मृत्यु के बाद मेवाड़ की दशा तो बिगड़ी ही, लेकिन साथ ही राजस्थान के अन्य शासकों में भी इतनी शक्ति और साहस नहीं था कि वह मुगलों की नवोदित शक्ति को चुनौती दे सके। खानवा में राजपूतों की पराजय के बाद राजपूतों का बल पूरी तरह टूटा नहीं था। हाँ, कुछ समय के लिए उनकी शक्ति का सूर्यास्त अवश्य हो गया था। इस युद्ध से बाबर ने सबक सीखा और फिर उसने कभी राजस्थान पर आक्रमण करने का विचार नहीं किया। इस युद्ध में राजपूतों को मुगलों का रणचातुर्य और सैनिक व्यवस्था देखने का अवसर मिला। तोपखाना और गतिशील अश्वारोहियों का प्रभाव भी उन्होंने देखा, लेकिन युद्ध प्रणाली के इन परिवर्तनों को देखकर भी उनकी उपेक्षा की। जब विलंब से ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खानवा में राजपूतों की हार से राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता तथा उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलतापूर्वक अक्षुण्ण बनाए रख सकने वाला अब यहाँ कोई नहीं रह गया। मुगल साम्राज्य ने राजस्थान की स्वतंत्रता का अंत कर दिया और राजनीतिक शक्ति के पतन के बाद राजस्थान की संस्कृति, वहाँ की विद्या और कला का भी ह्रास होने लगा। नए नए प्रभाव उन पर पड़ने लगे तथा विदेशी भावनाओं से वे अछूते नहीं रह सके, जिससे आगे चलकर उनका मध्यकालीन स्वरूप ही बदल गया। दूरस्थ विदेशों से आने वाले इन विधर्मी आक्रमणकारी मुगलों ने राजनीतिक एकता के साथ धीरे धीरे समस्त राजस्थान की संस्कृति
तथा साहित्य में एक अनोखी समानता भी उत्पन्न कर दी थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद उत्तरी भारत में उत्पन्न होने वाली नई सम्मिलित हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव कुछ समय बाद राजस्थान के निवासियों के आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा तथा खान पान तक में दिखाई पड़ने लगा। इन सारी नई नई प्रवृत्तियों तथा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी प्रभावों का प्रारंभ खानवा के युद्ध के बाद उसी के परिणामों के फलस्वरूप ही हो सका।